हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राम राम, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज हम मैथ के इंटर के यानी कि 12 के मैथ के बारे में लेकर आया हूँ। एक टॉपिक काफ़ी अच्छा टॉपिक है। देखिए, मैं क्लास 12 का मैथ का भाग 1 लेकर आया हूँ। जैसे कि आप लोग जिस भी स्कूल में पढ़ रहे होंगे उस स्कूल में नया नया बुक होगा या फिर चेंज होगा, तो मैं NCERT से पढ़ाता हूँ ताकि आप लोग कहीं भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग उससे मैच करके लगाइए, आप लोगों का लग जाएगा। क्योंकि NCERT लगभग पूरे जगह यही लग रहा है। तो देखिए, मैं आप लोगों को बुक दिखा देता हूँ। देखिए यही बुक है जो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। लगभग आप लोगों के स्कूल में यही बुक लग रहा होगा। देखिए, NCERT पब्लिकेशन की बुक है। इसी बुक से मैं आप लोगों को इंटर का मैथ पढ़ाऊँगा। देखिए, और लगभग जो भी वीडियो होंगे लगभग NCERT के बुक से ही मैं पढ़ाऊँगा। तो कहें कि इसमें काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है और NCERT का बुक ही लग रहा है। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को प्रतिलोम त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ाऊँगा, जो कि अध्याय 2 है। मैंने पहला संबंध और फलन थोड़ा समय के लिए टाल दिया। मैंने सोचा पहले कुछ जो आप लोग जानते हैं उसके बारे में बताऊं, क्योंकि आप लोग त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री से आप लोग काफ़ी वाकिफ़ होंगे, क्योंकि 11th में या फिर हाई स्कूल में आप लोगों ने पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है। तो आप लोग जो 11th के बच्चे हैं या फिर दोस्त हैं हमारे, वो लोग त्रिकोणमिति से थोड़ा परिचित हैं। तो मैंने सोचा चलो प्रतिलोम त्रिकोणमिति यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में लेकर आते हैं, ताकि इससे आप लोग काफ़ी वाकिफ़ हैं, तो आप लोगों को समझने में भी थोड़ा मज़ा आएगा और पढ़ने में भी मज़ा आएगा, क्योंकि आधे सूत्र आप लोगों को उसी तरह याद है। और संबंध और फलन नया टॉपिक है, तो मैं आप लोगों को उसके थोड़ा टाइम बाद, इस वीडियो को बनाने के बाद या फिर इसके थोड़े बाद, मैं आप लोगों को वो भी वीडियो आप लोगों को डाल दूंगा। तो क्रमागत चलेगा, बस 1-2 चैप्टर इधर उधर हो सकता है। तो मैं इसमें 2.1 का आज कुछ बताऊंगा उसके बारे में कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति क्या है, और उसके कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र के बारे में मैं बताऊंगा। देखिए, प्रतिलोम त्रिकोणमिति क्या होता है? तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति वह फलन है, यानी कि वह वृत्तीय फलन होता है प्रतिलोम त्रिकोणमिति, कि वह किसी भी त्रिकोणमितीय व्यंजक, यानी कि जो हम लोग त्रिकोणमितीय व्यंजक पढ़ते थे, उस त्रिकोणमितीय व्यंजक है जो किसी कोण को उसके मान के रूप में व्यक्त करता है। यानी कि एक ऐसा प्रतिलोम त्रिकोणमिति एक ऐसा फलन है, एक ऐसा वृत्तीय फलन है जो त्रिकोणमिति के व्यंजक को और उसके कोणीय मान के रूप में व्यक्त करता है। इसे ही हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमिति कहते हैं। और त्रिकोणमिति और प्रतिलोम त्रिकोणमिति में बस थोड़ा सा अंतर है, उसी को हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से समझेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चैप्टर को, उसको पढ़ने से पहले उसके सारांश को या फिर उसके जो महत्वपूर्ण टॉपिक या फिर महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं उस पर पहले ध्यान देना। तो हम लोग का ये मैथ में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या होता है कि सूत्रों को याद करना, क्योंकि जब हमारा कोई भी महत्वपूर्ण सूत्र अगर आप लोगों को याद हो जाएगा, तो उसके बाद कोई भी न्यूमेरिकल आप लोगों को आता है तो आप स्टेप बाय स्टेप रखते चले जाएंगे उसी पे, और आपका सॉल्व होते चला जाएगा। तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि उस चैप्टर के सबसे पहले जो महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं उसको याद कर लेना। तो हम लोग को कुछ इसमें महत्वपूर्ण सूत्र हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा, और उसके बाद से मैं अध्याय चालू करूंगा। तो दोस्तों देखिए, अगर मान लीजिए इस तरह से आ जाता है, प्रतिलोम में लिखने के लिए हम लोग साइन थीटा इस तरह से हम लोग लिखते हैं। देखिए, साइन थीटा लिखते हैं, तो ये तो त्रिकोणमिति में है। अब हम लोग क्या पढ़ना है? प्रतिलोम त्रिकोणमिति पढ़ना है। तो प्रतिलोम में क्या होता है? साइन पे इनवर्स लग जाता है, यही हमारा प्रतिलोम हो जाएगा। यानी कि अगर इसे ही हम लोग देखें अगर, तो 1/sin थीटा हो जाएगा। यही हमारा प्रतिलोम का फंडा है। यानी कि प्रतिलोम मतलब 1/, या फिर एक इनवर्स कर सकते हैं। देखिए, साइन में अगर इनवर्स लग जाता है तो हम लोग का प्रतिलोम त्रिकोणमिति आ जाता है, और साइन अगर उसी तरह है तो हम लोग का त्रिकोणमिति हो जाता है। बस इतना ही एक बेसिक अंतर है, और कुछ 1-2 अंतर है। इसी के आधार पर इसे थोड़ा सा त्रिकोणमिति से अलग कर दिया गया है, इसे प्रतिलोम त्रिकोणमिति बना दिया गया है। अब देखिए, ये जो हमारा बन गया, सामने इनवर्स लग गया, तो ये हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमिति हो गया। अगर मान लीजिए इस तरह से कोई भी मान आ जाता है निकालने के लिए, अब देखिए यहाँ पर कुछ हमारे, देखिए पहला देखिए सूत्र है, मान लीजिए साइन इनवर्स, और कोष्टक में साइन x आ जा रहा है। अब मान लीजिए इस तरह से कोई आ जा रहा है वैल्यू, तो उसे किस तरह से हम लोग डिफाइंड करेंगे, किस तरह से इसको मान को निकालेंगे, तो इसके कई अलग अलग सूत्र हैं। तो मैं पहले बताऊँगा, अगर साइन इनवर्स साइन x है इक्वल टू x तब होगा, या उसी तरह x नहीं हो जाएगा। इसका कोई एक रेंज है, एक परिसर है, उसी के हिसाब से x हो जाए, कट जाएगा, या मान लीजिए यहाँ से कट जाएगा। पर ये कटेगा कब? उसी तरह तो कट नहीं जाएगा, इसका कोई जरूर कुछ एक लिमिट होगा, उसी के हिसाब से कटेगा। अब ये लिमिट मैं आप लोगों को बता दूं कि एक परिसर होती है, रेंज होती है। अगर उन दोनों के बीच में अगर इसका वैल्यू है, ये जो x है उसका वैल्यू है अगर इन दोनों के बीच में, तब तो हमारा साइन से साइन यहाँ पर कट जाएगा। पर अगर उन दोनों रेंज यानी कि परिसर के बीच में हमारा वैल्यू नहीं है तो नहीं कटेगा, तब कोई और सूत्र लगेगा, उसको भी हम लोग देखेंगे। पर पहले एक छोटे सिंपल से देखते हैं वो रेंज क्या है, क्योंकि पहले छोटा क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए इसी तरह आ गया, हम लोग देखें उस रेंज के अंदर है, काट दिए, बराबर x लिख देंगे। तो रेंज मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए परिसर या फिर रेंज कह सकते हैं हम लोग।
देखिए रेंज। अब क्या होता है, साइन इनवर्स साइन एक्स है, मान लीजिए वो कितने से कितने के बीच में होगा कि हम लोगों का ये साइन से साइन कट जाएगा, क्योंकि साइन साइन इनवर्स मतलब क्या होता है, 1/साइन होता है हमारा, हाँ साइन एक्स होता है हमारा। अब मान लीजिए यहाँ पर गुणे में यहाँ पर साइन इनवर्स है, यहाँ देखिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, देखिए मान लीजिए साइन इनवर्स है और इंटू साइन एक्स है। साइन इनवर्स का मतलब 1/साइन हो गया हमारा, साइन और साइन एक्स हो गया। मान लीजिए कोई एक रेंज है उसके बीच में, तो साइन से साइन हमारा क्या कट जाएगा, अब बचेगा क्या, एक्स बचेगा। तो इसी तरह हम लोग उस रेंज को देखते हैं। देखिए साइन में क्या होता है, साइन में हमारा जो रेंज होता है वो -π से -π/2 से π/2 के बीच में होता है। अगर जो इसकी वैल्यू, साइन की वैल्यू जितनी है साइन इनवर्स की, अगर इसके बीच में आता है तब तो ये हमारा कट जाएगा। अगर इससे ज़्यादा होता है या फिर इससे कोई डिफरेंट होता है, ज़्यादा होता है, कम होता है, तो क्या होगा, इसके नहीं कटेगा। इन दोनों के बीच में ये वैल्यू हमारी होनी चाहिए। अगर साइन की वैल्यू इन दोनों के बीच में है तो हमारा साइन से साइन कट जाएगा। अब उसी तरह कास में देख लीजिए, कास में भी यही फंडा अपनाया जाएगा। अब कास में कब कटेगा ये कास से कास हमारा, जब इसमें जो एक थीटा का यानी कि कास का मान 0 से पाई के बीच में होगा। देखिए 0 से और पाई के बीच में अगर इसका परिसर है तब तो हमारा कास से कास कट जाएगा, नहीं तो कास से कास नहीं कटेगा। मान लीजिए कोई और संख्या आ गई, मान लीजिए यहाँ पर कोई और बड़ी संख्या आ गई जो 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई का मतलब 0 से 180 अंश के बीच में। पाई का मतलब आप लोग तो जानते ही होंगे, पाई बराबर 180 अंश होता है और π/2 बराबर 90 अंश होता है। ये आप लोगों को पता होगा क्योंकि आप लोग त्रिकोणमिति अच्छे से हमें लगता है पढ़े हैं, और नहीं पढ़े हैं तो हम बताएंगे आप लोगों को। और उसमें अगर कोई भी थोड़ा भी प्रॉब्लम होता है तो आप तुरंत क्वेश्चन को आप लोग एक फ़ोटो लेकर के हमारे व्हाट्सएप पे भेजिए, मैं आप लोगों को बताऊंगा अच्छे से एकदम। और उस पर अगर आप तब भी ना समझ में आए तो बोलिएगा, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। तो देखिए पाई का मतलब तो आप लोग जान ही गए और π/2 का मतलब भी आप लोग जान गए। तो अब देखिए इन दोनों के अगर बीच में कोई मान है तब तो एक कास का मान कटेगा, तब जाके एक्स होगा, नहीं तो उसका एक अलग फार्मूला होगा जो मैं आपको बताऊंगा। अब इसी तरह 10 में होगा, और 10 में वो परिसर, ये परिसर बहुत ज़रूरी है याद करना। ये परिसर अगर आपको पता है तभी काट सकते हैं, नहीं तो नहीं पता है तो उस तरह से नहीं काट सकते हैं। और 10 में क्या होगा, 10 में भी -π से -π/2 से π/2 के बीच में होगा। ये जो इन दोनों वैल्यू के बीच में अगर कोई मान आता है 10 में, तब तो 10 से 10 कट जाएगा, नहीं तो वरना क्या नहीं कटेगा। तब 10 से 10 कट जाएगा, बराबर x हो जाएगा। अब देखिए हम लोग यहाँ पर x रखे हैं, अब यहाँ पर आप लोग कन्फ्यूजन में थीटा रखे हैं, यहाँ पर x, थीटा, a, b, 50, 100 जितना भी उसका वैल्यू होता है वो रखा जाता है, क्योंकि एक अलग पद है वो होता है। यहाँ पर कोई भी मान रख सकते हैं, थीटा रख सकते हैं, a, b, c कुछ भी रख सकते हैं। अब देखिए काट में क्या होगा हम लोगों का, तो काट में मैं बता दूँ कास सी की तरह 0 से पाई के बीच में होगा। अगर 0 से पाई के बीच में वैल्यू है तो कास से कास कट जाएगा, आपका थीटा काट से काट कट जाएगा और थीटा आपका आ जाएगा। अब उसी तरह सेक में है, सेक में भी कट जाएगा, पर सेक में किस तरह से कटेगा, सेक में मैं आप लोगों को बता दूं 0 से यहाँ पर पाई, 0 से पाई के बीच में है और देखिए -π/2, इन तीनों के बीच में अगर आप लोगों का कोई वैल्यू है सेक में तब तो कट जाएगा और तब थीटा आ जाएगा या फिर ए आ जाएगा, जो भी वैल्यू है वो आ जाएगा, पर अगर नहीं है तो नहीं आएगा। अब कोसेक के बारे में हम लोग देख लें, यहाँ पर देखिए कोसेक इनवर्स, कोसेक थीटा है मान लीजिए, तब थीटा कब होगा, अब इसका भी एक परिसर होगा, तो इसका परिसर मैं आप लोगों को बता दूं -π/2 से π/2 है। और यहाँ पर देखिए 0, इनके बीच में, इन तीनों के बीच में अगर कोई वैल्यू है तभी कोसेक इनवर्स से कोसेक इनवर्स कटेगा, कोसेक इनवर्स से कोसेक कटेगा और उसका वैल्यू थीटा आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों का एक छोटा सवाल आ सकता है। मान लीजिए अरे कोई भी सवाल आ गया, साइन इनवर्स x कोष्टक में कर साइन इनवर्स और कोष्टक में साइन 5 कर दिया, तो साइन से साइन कट जाएगा। अब उसका वैल्यू देखेंगे कि क्या पाई से π/2 के बीच में है, तो अगर उसके बीच में है तब तो काट देंगे, अगर नहीं है तब नहीं कटेगा। तो इस तरह से आप लोगों को ये सूत्र काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये परिसर आप लोगों को याद करना जरूरी है। मैं आप लोगों को परिसर के बारे में एक अच्छा सा लिस्ट बनाकर आप लोगों को दूंगा, ताकि आप लोग उसे कभी भी काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। और इसका जो मान होता है, रेंज होता है या फिर डोमेन होता है, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को एक अच्छे से लिस्ट बनाकर दूंगा। अब देखिए और एक सूत्र मैं आप लोगों को बता दूँ इसमें, जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति में, तो देखिए अगर साइन इनवर्स x = थीटा अगर हम लोग मानते हैं, मान लीजिए कोई वैल्यू है साइन, देखिए साइन इनवर्स 10 है, तो मान लीजिए इसका हम लोग कोई मान निकाल रहे हैं, तो इसके बराबर कोई भी वैल्यू मान लीजिए a मान ले रहे हैं हम लोग, तो अब क्या होगा साइन
ए बराबर हमारा 10 हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा साइन ए का मान निकल गया, क्योंकि हम लोग इधर लेकर आए हैं तो ये पक्षांतर हुआ है और ये साइन ए हो गया है, साइन ए बराबर 10 हो गया है। इसी तरह यहाँ पर देखिए पहला वाला हम लोग देखेंगे, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा हम लोग माने हैं, तो यहाँ से एक्स का जो मान निकालेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर 10 का मान निकालें तो साइन ए आया है। उसी तरह हम लोग यहाँ पर देखिए एक्स का अगर मान निकालेंगे तो हम लोग का साइन थीटा आएगा। देखिए उसी तरह फंडाकाश में भी होगा, टेन में भी होगा, और सेक में भी होगा, कोसेक में भी होगा और काट में भी होगा, क्योंकि ये जो इस 6 का 6 है, इसे 6 में भी यही फंडा लगेगा और यही फंडा इसमें भी लगेगा। अब देखिए काट इनवर्स एक्स है, काट इनवर्स एक्स बराबर थीटा मान लीजिए, ए मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, तो एक्स बराबर एक्स का जो मान निकल के आएगा देखिए काश उधर हो जाएगा और काश थीटा हो जाएगा। अब मान लीजिए यही है काश इनवर्स, मान लीजिए यहाँ पर दे रहा है 25, इसका 25 का मान निकालिए, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कोई भी मान ए बी सी डी कुछ भी मान सकते हैं, सबसे पहले हम लोग ए मानेंगे, मान लीजिए, तब मान लीजिए हमारा हो जाए काश ए बराबर 25। अब 25 का हमारा यहाँ पर मान निकल गया। जिस तरह एक्स का मान हम लोग निकालते हैं एक्स बराबर काश थीटा, यहाँ पर एक्स बराबर यानी कि 25 बराबर काश ए निकल गया। अब देखिए 10 में भी उसी तरह है, 10 इनवर्स एक्स बराबर थीटा और 10 थीटा बराबर एक्स। तो इस तरह से आप लोग 10 अब आप लोग निकालिएगा, कोसेक में निकालिएगा, काट में क्या छूटा है, काट में छूटा है, और फिर सेक में छूटा है, सेक का निकालिएगा। इस तरह से आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से इस छोटे छोटे सूत्र को आप लोग याद करिए, ताकि इस पर जो आने वाला सवाल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी बड़े सवालों में छोटा छोटा दे दिया रहता है, अगर आपको पता है तो आप लोग लगा लेंगे। इसी तरह और भी बहुत महत्वपूर्ण सूत्र हैं, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ताकि आप लोग उस सूत्र को याद है, तब आप लोग न्यूमेरिकल एक ही दिन में सब खत्म हो जाएगा। दोस्तों इसके और महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में अगर हम लोग देखें तो काफ़ी और सूत्र हैं। देखिए अगर कोई भी फलन है उसका सबसे पहले जानना जरूरी होता है रेंज के बारे में मैंने बताया, और भी एक डोमेन होता है, डोमेन यानी कि प्रांत, और प्रांत और रेंज के बारे में अगर आप लोगों को पता है तो इसमें प्रतिलोम में आधे से ज़्यादा न्यूमेरिकल आप लोगों के उसी तरह सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि इस पे बेस्ड बहुत से न्यूमेरिकल होते हैं और इस पे बेस्ड, ताकि आप लोग इससे अगर आप लोग का एक क्लियर है तो उससे आने वाले छोटे छोटे प्रॉब्लम से गलतियाँ नहीं होंगी। तो हम लोग देखेंगे जो फलन है हम लोग का, देखिए साइन इनवर्स थीटा है, अब देखिए कास इनवर्स थीटा है, टेन इनवर्स थीटा है, या फिर काट सेक, इसका क्या प्रांत क्या होगा, परिसर क्या होगा। अक्सर पूछ देता है कि सेक कास इनवर्स है, इसका प्रांत क्या होता है, या फिर परिसर क्या होता है। परिसर तो मैंने आप लोगों को बताया कि कास का 0 से पाई होता है, टेन का -π/2 से π/2 होता है, साइन का -π/2 से π/2 होता है। पर क्या प्रांत क्या होता है, यानी कि डोमेन क्या होता है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊं। तो देखिए यहाँ पर जो साइन इनवर्स का अगर आप लोगों को मैं बताऊं तो साइन इनवर्स का जो प्रांत होता है यानी कि डोमेन होता है -1 से 1 के बीच में होता है, यानी कि इन दोनों -1 से 1 के बीच में आप लोगों का एक प्रांत होता है, यानी कि डोमेन होता है। और परिसर के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है कि -π/2 से π/2 के बीच में होता है। और परिसर अगर आप लोगों का इसके बीच में है तो अगर साइन इनवर्स और फिर कोष्टक में साइन एक्स आता है तो आप लोगों का साइन से साइन कट जाएगा, और जो एक्स है वो सामने एक्स हो जाएगा, इक्वल टू एक्स हो जाएगा, यानी कि इन दोनों के बीच में। मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया। अब देखिए कास इनवर्स एक्स है तो उसका प्रांत क्या होगा, तो डोमेन तो मैंने बताया 0 से पाई होता है, पर जो प्रांत होता है -1 से 1 के बीच में होता है। देखिए ये सेम है, देखिए इसका जो प्रांत आप लोगों को याद करना बहुत जरूरी होता है। और टेन इनवर्स एक्स का मैंने परिसर तो आप लोगों को बताया -π/2 से π/2 के बीच में, और इसका जो प्रांत होता है यानी कि डोमेन जो होता है वो आर होता है। अब इसी तरह काट इनवर्स का क्या होता है, प्रांत जो होता है वो आर होता है, और ये जो परिसर होता है 0 से पाई के बीच में, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया। और सेक इनवर्स में जो होता है आर होता है -1 से 1 के बीच में होता है, इन दोनों के बीच में हमारा डोमेन होता है यानी कि प्रांत होता है। और जो परिसर 0 से पाई और π/2 के बीच में होता है। अब कोसेक इनवर्स के बारे में हम लोग देखेंगे तो जो इसका जो प्रांत होता है जो आर यानी कि -1 से 1 के बीच में होता है, और जो परिसर होता है -π/2 से π/2 के बीच में और 0 के बीच में होता है। तो इस तरह से हमारा प्रांत और परिसर है जो का साइन कास टेन और काट कोसेक और सेक के बारे में आप लोगों को बताया हूँ। तो प्रांत और परिसर आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अक्सर पूछ देता है और इस पर काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे सवाल या फिर कहीं भी ट्रिपल में आ जाते हैं, तो जानना बहुत ज़रूरी होता है। और देखिए मैं महत्वपूर्ण सूत्र इधर लेकर आया हूँ। अगर मान लीजिए कोई भी साइन इनवर्स माइनस थीटा आ जाता है, या फिर माइनस उसके अंदर आ जाता है, साइन इनवर्स के अंदर आ जाता है, बाहर आ जाता है, तो आप लोग जानते होंगे। मान लीजिए माइनस साइन इनवर्स एक्स, इसका तो मान आप लोग जानते होंगे, पर एक्स के जगह अगर माइनस आ जाए तब क्या होगा,
उसे किस तरह से हम लोग निकालेंगे। तो उसे निकालने के लिए मैंने इसीलिए ये जो प्रांत है इसके बारे में मैंने बताया, डोमेन के बारे में बताया। अगर डोमेन आप लोगों को पता है तब तो अगर माइनस यहाँ पर है तो आप लोग उसे निकाल देंगे कि क्या यहाँ पर माइनस होगा या फिर माइनस नहीं होगा। तो आप लोगों को यहाँ पर देखिए एक दूसरे से लिंक होते हुए मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों को पहले एक चीज़ पता चल जाए ताकि आने वाले समय में दिक्कत ना हो। अब देखिए इसे समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को प्रांत को जानना जरूरी होगा, और मैंने कुछ न्यूमेरिकल बताए थे उससे पहले, और उससे पहले परिसर को जानना जरूरी होगा। तो आइए हम लोग इस देखते हैं कि इसमें प्रांत का क्या रोल होता है। तो देखिए साइन इनवर्स माइनस एक्स है, तो हम लोग का प्रांत में हम लोग को पता है कि -1 से, देखिए -1 से 1 के बीच में होता है। तो इन दोनों के बीच में साइन इनवर्स माइनस एक्स होता है। तो अगर इस तरह से इन दोनों के बीच में अगर हमारा साइन इनवर्स का मान आता है तो माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। वहाँ पर मान लीजिए इस तरह से हम लोगों का कोई क्वेश्चन आ गया, देखिए माइनस साइन इनवर्स -10 आ गया, तो वहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस नहीं होगा, सॉरी, साइन इनवर्स -10 आ गया हम लोगों का। तो अब क्या करेंगे, हम लोग को पता है कि -1 से 1 के बीच में है, तो क्या करेंगे माइनस साइन इनवर्स 10 यानी कि x लिख देंगे, माइनस हमारा बाहर चला आएगा। तो इससे क्या है, प्रांत का इसमें रोल है, क्योंकि प्रांत का हम लोग को पता चला है कि -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। अब देखिए 10 का क्या, अब देखिए इसी तरह हम लोग यहाँ पर 10 का देखते हैं। देखिए 10 इनवर्स -x है हम लोग का, अगर इसमें माइनस अंदर x है तो हम लोग का माइनस बाहर हो जाएगा, -10 इनवर्स x हो जाएगा। अब देखिए कास इनवर्स x -x है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, हमारा r है, यानी कि r पर जो डोमेन है वो r है, तो यहाँ पर क्या माइनस नहीं होगा, पाई में से हम लोग को पहले घटाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर देखिए, और उसी तरह हमेशा माइनस आगे मत लगा दीजिएगा, क्योंकि इसमें जो प्रांत है उसी के हिसाब से होगा। देखिए यहाँ पर पाई से घटाना पड़ेगा, पाई माइनस कास इनवर्स x हो जाएगा। अब देखिए कोसेक इनवर्स में क्या किया है, कोसेक इनवर्स -x है हमारा, तो माइनस कोसेक इनवर्स x हो गया है। अब देखिए काट इनवर्स x में, काट इनवर्स का मैंने आप लोगों को यहाँ पर देखिए काट का क्या है, यहाँ पर r है या फिर -1 से 1 है, तो इसीलिए पाई में से घट जाएगा, यानी कि 180 में से हमारा घट जाएगा, 180 माइनस काट इनवर्स x। यहाँ पर पाई लिखेंगे क्योंकि प्रतिलोम त्रिकोणमिति में हमेशा उसके पाई में, π/2 में, π/4 में, π/6 में इस तरह लिखना है। तो पाई माइनस काट इनवर्स -x हो जाएगा, और सेक में भी वही होगा, सेक इनवर्स माइनस पाई माइनस सेक इनवर्स x हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग ये जो फार्मूले हैं इसे आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए या फिर इसे याद कर लीजिए, ताकि जब मैं आप लोग को सवाल बताऊं तो आप ही लोग उल्टा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए तो हमें आ रहा था। तो इससे क्या होगा कि आप लोगों का कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, क्योंकि आप लोगों को धीरे धीरे पता चलता जाएगा कि हाँ ये तो बस सूत्र याद किए और न्यूमेरिकल उसी तरह लग गया। तो अब मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। अगले वीडियो में इसके जो रिलेटेड सवाल हैं, यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति में 2.1 में जो इसका प्रश्नावली है उसमें जितने भी सवाल हैं मैं आप लोगों को बताऊंगा। और अगर कोई भी बचता है तो आप लोग, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग हमारे नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए ताकि मैं आप लोगों को फिर से रिप्लाई करके बताऊं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।